प्रकृति की पावन पवित्र छटा में बैठ करके अपनी छवि को निहार लेना, अपनी छवि को उखाड़ लेना, अपने अस्तित्व में उतर जाना। लगातार भीतर की ओर जागे रहना, इस संगीतमयी वाइब्रेशंस में तुम गहरी डुबकी लगाना। प्रातःकाल की पावन वेला में आसमां के नीचे हरी भरी वसुंधरा में तुम अपने विराट को, अपने अस्तित्व को जगमगाना। मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे रहना, टेकिंग ए टूर ऑफ विश्वास मेडिटेशन into an inner terrain, right from rituals to realization, from tension to tranquility, from stress to serenity, from mind to the master. A wonderful inner journey full of vibrations and energy. In this process, you have simply to see only, to watch, simply watch. Watch your mind, watch your thoughts, watch inside. Whatever happening inside before you, you simply look, not to indulge in any thought, not to indulge in mind. You keep some distance from the mind and watch, simply watch its nature, its activity. Simply watch, simply look. शांत मौन मुदित भाव में जाके जाके देखते रहना, केवल देखना, कुछ करना नहीं। नॉन डूइंग की स्टेट में, नॉन डूइंग स्टेट में तुम अपना अस्तित्व, अपना स्वभाव, अपनी सुरती जगमगाते चले जाना। भीतर की सैर पर उतरना, अंतस की सैर पर उतरना, ये अवसर भीतर की सैर पे उतरने का है। सार्थक कर लेना, अपनी ओर जागे जागे देखते रहना, पल पल जागे रहना, वर्तमान में रहना। माइंड के साथ कम से कम आइडेंटिफिकेशन रखना, माइंड से, विचारों से, तमाम भीतर के हालात से तुम हट करके रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी, यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। योर ट्रू नेचर इज टू वॉच ओनली, वॉच इनसाइड। Connect yourself with the third eye and avail this opportunity to cleanse your mind. बार बार मन से वापस लौटना, मन के साथ बहुत कम, अधिक से अधिक अपनी स्वाभाविक स्थिति में। यू आर ए सीयर, अ विटनेस, एन ऑब्जर्वर। यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। योर ट्रू नेचर इज टू वॉच ओनली, नॉट टू इंडल्ज इन माइंड और इन एनी थॉट। सिंपली वॉच। This watching process will help you to be thoughtless very soon. Being a neutral energy,
You keep watching only, not to interfere with the mind. लगातार देखते रहना। बार बार हम मन के साथ चले जाते हैं, बार बार हम विचारों में खो जाते हैं, बार बार हम इंडल्ज हो जाते हैं। हम बार बार जागे, बार बार वापस लौटें, बार बार अपनी स्वाभाविक स्थिति में आए, निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में लगातार देखते रहें। केवल देखना ही काफ़ी है। देखने मात्र से जो जो यूजलेस थॉट्स हैं, अननेसेसरी थॉट्स हैं, अपने आप विदा होते चले जाते हैं, अपने आप विसर्जित होते चले जाते हैं, अपने आप ट्रांसफॉर्म होते चले जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं, केवल अपनी सुर्ति, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस, अपना देखना जारी रखना है। निष्पक्ष रूप में, न्यूट्रल एनर्जी के रूप में तुम केवल देखते रहना। जो जो हो रहा है भीतर के तल पर, माइंड के तल पे जो जो भी घटित हो रहा है उसको देखते रहना है। माइंड को कहीं भी फोकस नहीं करना। जहाँ जहाँ भी फोकस करोगे वो फोकसिंग पॉइंट कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेगा आपको कछु भी। गुडनेस को, तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा सा बढ़ाएगा, परंतु इट विल नॉट बी ए पीसफुल स्टेट फॉर यू। कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली फॉलो यू व्हेन यू आर इन द मेडिटेशन। मेडिटेशन है केवल वॉचफुलनेस, ओनली टू वॉच your mind, watch your thoughts. You directly watch it. Direct watching process is called meditation. पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस लौटना अपने स्वभाव में, माइंड के स्वभाव में, माइंड की नेचर में कम से कम रहना। प्रकृति की पावन गोदी में बैठ कर के तुम गॉडली होना, तुम अपने स्वभाव में रहना। पावन पवित्र गोदी प्रकृति की आपको पुरुषोत्तम से मिलाने की पूरी पूरी प्रतीक्षा में है। आप स्वयं जागिए, स्वयं जानिए, तुम स्वयं रियलाइज करिए अपनी ट्रू नेचर को, डिस्कवर कीजिए इसको। अधिक से अधिक अपने भीतर की ओर जागे जागे रहिए, अपनी ओर उन्मुख रहना, अपनी ओर बने रहना। देखने मात्र से भीतर का सारा डस्ट, सारी धूल अपने आप विदा होती है। ये इनर टेक्नोलॉजी स्वयं वर्क करती है। आपको कुछ करना नहीं, केवल अपने स्वभाव में रहना। तुम जागे जागे रहना, अपनी ओर उन्मुख रहना, केवल देखना, कहीं दखल अंदाजी नहीं करना। मन की खेल में कहीं दखल नहीं देना। माइंड की एक्टिविटी में, माइंड की नेचर में, माइंड के स्वभाव में कहीं भी दखल अंदाजी ना रहे। अपनी ओर से सुप्रेस करने की कोशिश न करना। सुप्रेशन इज सिन, पाप है सुप्रेशन। आप सुप्रेस नहीं करेंगे किसी भी विचार को, किसी भी थॉट को अवॉइड भी नहीं करेंगे। आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड को डायरेक्टली वॉच करेंगे। बीइंग ए न्यूट्रल एनर्जी, being a non-doer entity,
You have to watch only, not to interfere with it. बार बार लौटना अपने स्वभाव में, पुनः पुनः लौटना अपने स्वभाव में। बार बार हम मन के साथ पास्ट, फ्यूचर, भूत, भविष्य की दुनिया में चले जाते हैं। माइंड का स्वभाव है पास्ट में या फ्यूचर में रहना। इसका निवास भूत भविष्य है, ये कभी भी वर्तमान में नहीं है। आपका स्वभाव वर्तमान में रहना है। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। आप अपने स्वभाव में, अपने निवास पर, अपने स्वभाव में विराजमान रहना। माइंड की गतिविधियों को, माइंड की एक्टिविटीज को जाके जाके देखना। बार बार माइंड में इंडल्ज हो जाते हैं हम, बार बार विचारों में खो जाते हैं हम। पुनः पुनः हम पास्ट में चले जाते हैं, हम बीते हुए कल में चले जाते हैं। माइंड का स्वभाव है कल में रहना, परंतु तेरा नहीं। जब जब तो माइंड के साथ जुड़ता है, जब जब तो माइंड के साथ आइडेंटिफाइड होता है, तो या तो भूत में होता है या भविष्य में होता है, या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है, तो कभी वर्तमान में नहीं, अपने स्वभाव में नहीं। यही एकमात्र भूल हो रही है जिसके कारण भटकाव आती है। इस भूल को सुधार लेना तेरा धर्म है, एकमात्र तेरा परम कर्तव्य है। यही एकमात्र तेरी दिशा है। अपने स्वभाव में रहना, तुम वर्तमान में रहना, तुम अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड रहना। तुम देखने वाले हो, केवल देखना, कहीं दखल मत देना। भीतर की एक्टिविटीज में, माइंड के फैलाव में कहीं खो ना जाना। खो जाते हो तो बार बार वापस लौटना, पुनः पुनः जागना, बार बार वापस लौटना, अपनी सुरती में रहना, अपने ध्यान में रहना, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, अपनी फिक्र करना। स्वार्थ नहीं है, ये बहुत ऊंचा परमार्थ है। अपने को जान लेना, अपने को पहचान लेना, अपने स्वभाव में रहना, इससे बड़ा परमार्थ दुनिया में नहीं है। तुम खोज लेना, डिस्कवर कर लेना अपने स्वभाव को। मन के साथ कम से कम जाना, कम से कम रहना, कम से कम आइडेंटिफिकेशन हो माइंड के साथ। अधिक से अधिक अपने स्वभाव की स्थिति में, अपने स्वभाव की उपलब्धि में, अपने स्वभाव में बने रहना। संजीवी या पार्क में तुम अपने आप को संजीव कर लेना,
तुम अपने आप को जगमगा लेना, तुम अपनी जीवन ज्योत को, आत्म ज्योत को जगमगा लेना। तुम कनेक्टेड हो जाना अपनी थर्ड आई से। बार बार ये कनेक्शन टूटता है, बार बार तुम कनेक्ट होते जाना। माइंड का स्वभाव है तोड़ना, तेरा स्वभाव है जोड़ना। तो जुड़ता चला जाना, जितना जुड़ेगा उतना बाहर भी जोड़ता चला जाएगा। माइंड इज ए पॉलिटिक्स, यू आर ए डिवाइन नेचर। जोड़ना तेरा काम। पहले स्वयं जुड़िए, फिर इस जगत को जोड़िए अपने अस्तित्व के साथ, उनके अपने स्वभाव के साथ। धन्य धन्य हो जाएगी ये धरती जब ये स्पिरिचुअल टच हर एक को प्राप्त होता चला जाएगा। मेडिटेशन का महान महासागर छलकता हुआ हर एक को डुबकी लगाने का अवसर देगा। इट इज गॉड्स ग्रेस, गुरु's grace, full of vibrations and aura. You can enjoy it in the presence of vibrations. You can enjoy your life. You can be energetic, ever fresh, joyous, grateful in your true nature. पुनः पुनः जागना, जागना ही जीवन है। बार बार जागना, बार बार मन के हाथ लगते हो, बार बार विचारों में खो जाते हो, बार बार लॉस्ट हो जाते हो। आदत एक ही बनी है कि हम माइंड ही हो जाते हैं, हम माइंड ही होकर के जीना चाहते हैं। ये दुखपूर्ण स्थिति है। माइंड हमेशा दुख पैदा करता है, डुअलिटी का रूप है। ये द्वंद्व द्वैत निरंतर जनरेट करता रहता है। इस सारी एनर्जी को नेगेटिव बनाता चला जाता है। माइंड इज ए डिजीज, आप इससे बचना, आप इसी का इलाज करना, माइंड मैनेजमेंट करना। बाकी सब स्वतः ही पॉजिटिव होता चला जाता है। तुम अपने माइंड को डायरेक्टली वॉच करना, डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस निरंतर बहाल रखना, कंटिन्यू रखना। कहीं भी फोकस नहीं करना माइंड को लगाना नहीं, इस माइंड को कहीं लगाना नहीं, किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस नहीं करना। ये मेंटल एक्सरसाइज कदाचित नहीं करना। बहुत हो लिया, मन को लगाने का प्रयास तूने बहुत किया किंतु लगा तो नहीं। आज तक किसी का लगा नहीं, चारों युगों में मन लगा नहीं। जो लग जाता है वो माइंड ही नहीं। हमें माइंड के प्रति जागना है, हमें माइंड से हटना है, बिकॉज आई एम नॉट ए माइंड। इस महामंत्र को निरंतर याद रखना, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम ए सीयर ऑफ इट। ये गुरु मंत्र एकमात्र शिखर का, ये सेल्फ रिमेम्बरेंस एकमात्र गुरु दीक्षा है, एकमात्र तेरा धर्म है। सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपनी स्मृति रखना, अपनी याद रखना, अपने आप में रहना। तुम अपने स्वभाव में रहना, आप न्यूट्रल एनर्जी होके रहना, आप निष्पक्ष ऊर्जा होके रहना, आप नॉन डूअर एंटिटी होके रहना। नॉन डूइंग की स्टेट में आप बहुत शीघ्र माइंड की डूइंग्स को समझते चले जाओगे, मन के स्वभाव को समझते चले जाओगे। जितना समझोगे उतना जागोगे, उतना जानोगे, उतना अपने स्वभाव में स्थित होते चले जाओगे। ये रिट्रीट आपको अपने स्वभाव में स्थित करती है। अधिक से अधिक अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना, अधिक से अधिक अपनी अवेयरनेस को अपनी एकमात्र जागरण की स्थिति को, अपनी शक्ति को
अपने आप में सहज सरल साधारण होकर के देखने की इस महान स्वाभाविक स्थिति को बनाए रखना। जैसे बाहर देखते हो साधारण रूप में, बाहर की आंखों से बाहर देखते हो, ठीक उसी तरह भीतर की आंख को अवसर देना देखने का, अधिक से अधिक अवसर देना अपनी थर्ड आई, विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड हेल्थ, हार्मनी, bliss and balance. देखना भूलना नहीं, देखने का प्रोसेस जारी रखना, देखना भूलना नहीं, कहीं खो नहीं जाना, कहीं लॉस्ट नहीं होना विचारों की दुनिया में, विचारों की भीड़ में, विचारों की दिशा में कहीं खो न जाना। विचारों की आवाजाही, विचारों का आवागमन, विचारों की ट्रैफिक, विचारों की चहल पहल जागे जागे देखते रहना, भले कम हो या ज़्यादा। विचारों की भीड़ के प्रति, विचारों की गति के प्रति तुम जागे रहना। कहीं भी लॉस्ट हो जाते हो किसी भी थॉट में, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वह थॉट मल्टीप्लाई होता चला जाता है, इतनी लहरें तरंगे पैदा कर देता है, इतना थॉट्स भीतर जाल की तरह फैला देता है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सारा समय उसी एक थॉट के जाल में गुजर जाता है। माइंड से तुम थोड़ा सावधान रहना, उसकी हर एक चाल जाल ढाल से तुम स्वतंत्र रहना, तुम हटके रहना। Mind does not like meditation. That's why it becomes restless. It becomes aggressive. आप मन के स्वभाव को देखने वाले हो ना। Mind, a pseudo master, does not like your entry inside. वो तुझे बाहर ही बाहर फेंकता चला जाता है, क्योंकि अगर रियल मास्टर जागने लगा है तो ये फेक मास्टर अवश्यमय बेचैन हो उठेगा। ये और भी अधिक टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर पैदा करेगा। परंतु आप पूरी तरह क्लियर रहना कि माइंड अपना खेल, मेरे ध्यान को तोड़ने के लिए हर प्रकार का खेल खेलने को तत्पर बैठा है, तैयार बैठा है। वो नहीं चाहता कि तुम जागो, वो नहीं चाहता कि तुम जानो अपने को, वो नहीं चाहता कि तुम मास्टर होकर के जियो, वो नहीं चाहता तुम एनलाइटन स्टेट में जियो। एकमात्र माइंड, दिस इज अदर्स, इट डज नॉट लाइक योर प्रेजेंस इनसाइड। आप चैलेंज दे देना इन वाइब्रेशंस में, इस ऑरा में बैठ करके तुम माइंड को चैलेंज देने लायक हो। मेडिटेशन इज अ रियल चैलेंज टू माइंड, टू स्ट्रेस। आप अधिक से अधिक माइंड की अदाओं को, माइंड के तमाम खेल को देखने वाले होना। भीतर सारा माइंड का पसारा है, अंधेरे सन्नाटे, विचारों की गति, दौड़, द्वंद्व, डुअलिटीज, सब माइंड की रचना है। माइंड इज ऑल्सो ए क्रिएटर, माइंड इज ऑलवेज नेगेटिव। आप भीतर जो भी देख रहे हो सब माइंड का खेल, सब विचारों की दुनिया, विचार ही जगत है, विचार ही दुनिया है। आप अपने भीतर ही देख लीजिएगा,
स्वयं देख लीजिएगा कितना अंधकार, कितना अंधेरा, कितना भीतर अमावस उतरा है। माइंड का एकमात्र ये मैजिक निरंतर बढ़ता ही चला जाता है, निरंतर एक्सपैंड होता चला जाता है। इसलिए इसके पैरेलल तुम अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करना, तुम इससे हटते चले जाना। जो जो हटोगे माइंड स्वतः ही शांत मुद्रा में होता जाएगा। तुम जब तक इसके साथ जुड़े हो तभी तक ये इतना खेल खेल रहा है, ये इतना मास्टर होकर के, मालिक होकर के अग्रेसिव हो रहा है, ये इतना प्रेशर पैदा कर रहा है, इतनी नेगेटिविटी के अंधेरों को जगा रहा है। जब तक आप इसके साथ जुड़े हो, आप इसके साथ लगे हो, ये तुम्हारे साथ नहीं लगा, तुम लगे हो। तुम भूल गए अपना स्वभाव, तुम्हें मालूम ही नहीं, किसी ने जनाया जताया भी नहीं, किसी ने उसके प्रति जगाया भी नहीं। आपका क्या दोष? आपके तमाम धर्म कर्म बाहर होने वाले, तमाम मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज सब बाहर की ओर हो रहा है। अपने भीतर की ओर तनिक मात्र भी कोई प्यास, कोई किसी प्रकार की प्रायोरिटी, कोई किसी प्रकार की पहचान, कोई ज्ञान नहीं है। जीवन दिशा के प्रति आपको जगाया भी नहीं है, जनाया भी नहीं है। आपका कसूर नहीं, कसूर मार्गदर्शन, दिशा निर्देश का ना होना। इस और जगमगाना नहीं, इस और जागना नहीं, इस और लगना नहीं। एकमात्र यही बताया गया, बाहर की ओर ही बने रहना, बाहर की ओर लगे रहना, बाहर ही सारा धर्म कर्म करना, बाहर ही तुम डिस्कवर करना, जो कुछ भी करना है बाहर करना, बाहर के जगत में रहना, सारा का सारा धर्म कर्म तुम बाहर ही बाहर करना। सुख मिल जाएगा, नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। सुख, शांति, आनंद, मस्ती, स्वास्थ्य, शक्ति का भंडार तेरे भीतर है। जो वस्तु जहां है उसको वहीं खोजना चाहिए। यही तेरी विजडम है, यही तेरा विवेक है। जो जहां है उसको वहीं ढूंढना। धन, संपत्ति, वैभव, मान सम्मान के शिखर बाहर है, इसको बाहर ढूंढना, बाहर उपलब्ध करना, बाहर निर्मित करना। परंतु इनमें शक्ति तो है, शांति नहीं। अगर शांति, मस्ती, आनंद, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, सुखपूर्ण जीवन चाहिए तो वो भीतर मिलेगा, वो भीतर के शिखरों पर मिलेगा, वो जागरण के शिखरों पर मिलेगा, वो भीतर मिलता है। ये वैभव अपने प्रकाश पुंज का भीतर छलकता है। ये ग्लैमर ऑफ ग्लैमर्स, ये ग्लैमरस लाइफ जो निरंतर बनी रहती है, ये वैभवशाली जिंदगी जो निरंतर तेरे हाथ लगती है, वो तुझे भीतर से मिलती है, बाहर से नहीं। जो जो भी परम सौंदर्य है, अनुपम है, अद्वितीय है, वो तेरे भीतर है। आपको उस मालिक ने हम सबको थर्ड आई, ये डिवाइन आई, ये शिवनेत्र हम सबको अगर बराबर दिया है तो उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम अपने भीतर अपने आप को प्रकाश मान करके, प्रकाश पुंज में उतर करके प्रकाश पुंज होकर के जिए। हम माइंड से स्वतंत्र होकर जिए, हम माइंड से हट करके जिए, हम माइंड के मास्टर होकर जिए, हम माइंड के दृष्टा होकर जिए। भीतर की राह पर माइंड की जरूरत ही नहीं है। बाहर की दुनिया में माइंड का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। बाहर माइंडफुलनेस हो, भीतर वाचफुलनेस हो, तो ये जिंदगी बाहरों से लद जाएगी। ये जिंदगी सदा सदा के लिए स्वस्थ हो जाएगी। स्वास्थ्य बाहर से तुम कभी इंपोर्ट नहीं कर सकती, बाहर से तुम कभी भी कहीं भी किसी से भी उपलब्ध नहीं कर सकती। स्वस्थपूर्ण जीवन आज तक बाहर से किसी को नहीं मिला, अपने भीतर से मिला। तुम अपने अंतस पर
जब जगमगाने लगते हो, जागे जागे तुम रहने लगते हो, तो तुम जैसा स्वस्थ व्यक्ति दुनिया में नहीं। तुम्हारा स्वभाव है स्वस्थ पूर्ण सुखद पूर्ण जीना। ये तो हम सबका स्वभाव जन्म से है। हम अपने स्वभाव से जैसे हटे हैं, जैसे ही दूर चले गए हैं और माइंड के स्वभाव को अपना स्वभाव समझ लिया है, माइंड की गोदी में सो गए हैं, माइंड के स्वभाव को अपना स्वभाव समझा, तब से हम भूले हैं अपने आप को। हम अपना स्वभाव भूल गए, हम अपने आप से दूर चले गए। माइंड हमको बहुत दूर जन्मों जन्मों से लिया फिरता है। हम इसकी हिप्नोटिज्म, हम इसकी गोदी सम्मोहित गोदी से उठें और अपनी डिविनिटी में, अपनी डिवाइन नेचर में, अपनी इनर आई में, अपने शिव नेत्र में विराजमान होए, अपने वर्तमान की गद्दी पर विराजमान होए, वर्तमान के आकाश में थोड़ी उड़ारी लगाएं। हम इस जन्म को सार्थक कर लें। जीवन खोजने के लिए अवसर मिला है, जीवन जगमगाने के लिए अवसर मिला है। जीवन जोत जगा करके एक एक रोम जरा जरा इस ग्रॉस बॉडी का, सटल बॉडी का, कॉजल बॉडी का, इस ह्यूमन लाइफ का जगमगा उठे। ये तेरी उपलब्धि एकमात्र तेरा लक्ष्य है, तेरी मंजिल है। आप शीघ्र अतिशीघ्र अपनी थर्ड आई का पूरा पूरा उपयोग करना समझ लो। थर्ड आई से कनेक्टेड होते ही आप स्वस्थ होते हैं, आप भी प्रवाह होते हैं, आप टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री, एंग्जाइटी फ्री होते हैं, आप बैलेंस में होते हैं। ब्लिसफुल स्टेट आपको थर्ड आई प्रदान करता है। बाहर की दोनों आंखों में द्वंद्व ही द्वंद्व, डुअलिटी ही डुअलिटी, नॉन ड्यूलिस्टिक स्टेट अगर गेन करना चाहते हो, अगर एंजॉय करना चाहते हो, साथ साथ अगर तुम इस ड्युअलिटी से हट करके जीना चाहते हो, तो थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना, देखने की क्षमता को जगमगाना, देखने का पोटेंशियल जगाना, अपने को देखने का। बाहर देखने का पोटेंशियल बहुत, किंतु भीतर तेरे पास जीरो है, तनिक मात्र भी नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटी भीतर की क्षमता में, भीतर की देखने की कला में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सोर्स ऑफ ऑल एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, both aspects of life. That is source. We have to connect with it and be total in life. Keep your back straight. Sit very comfortably with your back straight. Let your energy go upwards. बहुत एनर्जी जनरेट होती है जब आप अपनी बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं, जब आप अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते हैं, जब आप अपना जागा हो सुर्ती में होते हैं, तो यू गेन ए लॉट ऑफ एनर्जी। रोम रोम जरा जरा फ्रेश होता है, आपका एक एक अंग प्रत्यंग एनर्जेटिक जॉयस होता है, बहुत फ्रेश। ये फ्रेशनेस, ये रिलैक्सेशन तो मेडिटेशन से भरपूर गेन करना। मेडिटेशन है जस्ट अ नॉन डूइंग स्टेट, जिसके लिए कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे रहना। जाग जागो मनुआ जाग रे, यीशु अवसर जगानी आया।
तेरो समय जागन को आया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, यीशु अवसर जगानी आया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, यीशु अवसर जगानी आया। तेरो समय जागने को आया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे। Oh my mind, awake, awake, arise, awake. मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है, तो भीतर क्यों ना आए। मंदिर के आत्म मंदिर के, जीवन मंदिर के, आत्म मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है, तो भीतर क्यों ना आई। लहरों में क्या रखा है पगले, हीरा तो गहरे पाए। लहरों में क्या रखा है पगले, लहरों में विचारों विकारों विकल्पों की लहरों में। लहरों में क्या रखा है पगले, हीरा तो गहरे पाए। जो भी डूबा ध्यान की रस में, जो भी डूबा प्रेम की रस में, उसने ही प्रभु को पाया। जो भी डूबा ध्यान की रस में, उसने ही प्रभु को पाया। उसने ही स्वयं को पाया। उसने ही स्वयं को पाया। मानुष झोला पाकर की, काहे को है व्यर्थ गंवाया। मानुष झोला पाकर की, काहे को है व्यर्थ गंवाया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, यीशु अवसर जगानी आया। यीशु अवसर जगानी आया।
Meditation makes you free from all the identifications with the mind. It makes you free from all mental worries. It's the best medicine in this most modern life, most modern age. Meditation has become the best medicine, even in the eyes of medical science, universal medical science. It is the only medicine for mental health, for good health and happiness. सारे विश्व की मेडिकल साइंस ने आज रेकमेंड किया मेडिटेशन, which is a माखन of Indian culture, भारत की संस्कृति का पावन पवित्र माखन। ये एकमात्र थर्ड आई का सब्जेक्ट है। बाहर की दोनों आंखों से नहीं मिलता, भीतर की आंख से मिलता है। और ये भीतर की आंख हम सब के पास बराबर है। थोड़ा सा इस दिशा को जानते ही, थोड़ा सा इससे कनेक्ट होते ही ये माखन तुम्हारे हाथ लगता है, जिसको चखने में सदा आनंद, सदा मस्ती, सदा स्वास्थ्य, सदा शांति निरंतर तेरे भीतर जगमगाती है। थर्ड आई का, इस शिव नेत्र का, इस दिव्य नेत्र का, इस थर्ड आई का, तृतीय नेत्र का बहुत कम उपयोग हुआ है। इसकी बात बहुत कम हुआ है। सब बातें बाहर की होती हैं, भीतर की नहीं होती। भीतर की बात से ही भव्य जीवन की उपलब्धि होती है। सुंदरतम सौंदर्य से ओतप्रोत जीवन की आभा, प्रतिभा, विभा हाथ लगती है। जीवन जगमगाता है तब तुम टोटलिटी में होता हो। यू मे बी ग्रेट बट यू कांट बी टोटल until and unless you are not awakened. जब तक तुम जागे नहीं भीतर, तब तक टोटलिटी तेरे हाथ में नहीं, तब तक तो कभी शांत नहीं। भीतर बाहर दोनों ओर के पहलू को जगमगाना, दोनों ओर एस्पेक्ट्स को जगमगाना, सर्वप्रथम भीतर जगमगाना। किसी की पुकार उठाया है एक मात प्यासे दीवानों ने, मेडिटेटर्स ने, क्या गजब की पुकार उठाई है। दर्द से मेरा दामन भर दे प्रभु, प्यास से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, प्रभु प्रीति से मेरा दामन भर दे, प्रभु प्यास से मेरा दामन भर दे। एक बात भीतर की प्यास जगा दे। बाहर उगता सूरज तो हम देख चुके, बाहर उगता हर रोज उगता सूरज तो हम देख चुके, बाहर उगता सूरज तो हम देख चुके, भीतर का कोई सूर्य उगा दे, फिर चाहे दीवाना कर दे।
सूरज तो हम देख चुके, बाहर उगता सूरज तो हम देख चुके, भीतर की कोई किरण उगा दे, फिर चाहे दीवाना करे। भीतर का कोई सूरज उगा दे, फिर चाहे दीवाना करे, फिर चाहे दीवाना करे। भावदशा से ओतप्रोत प्रेम प्यास की जगमगाती बगिया में ये सुगंध, ये खुशबू उठी। एक पुकार दर्द भरी जो उस मालिक के द्वार पर दस्तक दे गई, उसको भी बेचैन कर गई, उसको भी आने की इनविटेशन दे गई, निमंत्रण दे गई उस विराट को। क्या गजब कहती है ये प्यास भरी पुकार। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे थे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे हमने तुझसे चांद सितारे कब मांगे। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, दर्दे दिल बेदार नजर दे, फिर चाहे दीवाना कर। दर्दे दिल तेरे दर्द से ओतप्रोत ये हृदय, दर्दे दिल बेदार नजर दे, फिर चाहे दीवाना कर, फिर चाहे दीवाना कर दे। मेडिटेशन है भीतर की प्यास, मेडिटेशन है भीतर का अंदाज, मेडिटेशन है भीतर की भूख, मेडिटेशन है अपने आप को जगमगाने का दर्द। एक मात प्यास उठी है आज सबके हृदयों में, एक बात उस विराट अस्तित्व में उतर जानी, बियॉन्ड माइंड हो जानी, माइंड से स्वतंत्र होने की महान प्रक्रिया है मेडिटेशन। माइंड से स्वतंत्र होना, परम स्वतंत्रता के झूले में झूम झूम झूल झूल जीना, यही एकमात्र इंसान का धर्म है, इंसानियत है, मानवता है। अपनी होश में, अपनी जागरण में, अपनी अवेयरनेस में जीना, माइंड का पीछे लग्गू होके नहीं जीना, माइंड को मालिक नहीं बनाना अपना। माइंड की गोदी में सारा जन्म न चला जाए, ये प्रकृति की पावन छटा हमको याद दिलाती है, अपनी छवि की याद दिलाती है। अपनी छवि, अपना स्वभाव, अपनी ट्रू नेचर, अपनी स्वाभाविक स्थिति को उपलब्ध करना, डिस्कवर करना इस हरी भरी वसुंधरा में उतर करके। तुम अपना दीप जलाना, तुम अपना स्वरूप जगमगाना, तुम अपना होना, तुम्हारी अपनी एग्जिस्टेंस
तुम्हारी अपनी ट्रू नेचर डिस्कवर करना मेडिटेशन है। एक बात अपने को जगाना, अपने को जगमगाना, अपने स्वभाव में उतरना, अपने स्वभाव में रहना, मन से थोड़ा हट करके, मन से स्वतंत्र होकर के माइंड को बिना कछु कहे अपने आप को हटा लेना, अपने आप को स्वतंत्र कर लेना, अपना दामन बचा लेना, अपनी अवेयरनेस में, अपनी होश में वापस लौटना, अपनी सुप्ति द्वार पर जगमगाना, अपनी थर्ड आई में विराजमान हो जाना। जीवन छलक उठेगा। जन्म मृत्यु के दौर में जीवन का जगमगाना एकमात्र तेरी उपलब्धि है, तेरा एडवेंचर है, तेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है, जिसे तुम फुलफिल करने के लिए धरती पर आए हो। हर इंसान का धर्म यही है, जागे जागे जीना, भीतर बाहर दोनों ओर जागना, दोनों पक्ष फैलाना, दोनों पंख फैलाना, दोनों और अपना एस्पेक्ट, अपने पहलू को जगमगाना, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों एस्पेक्ट्स साथ साथ डेवलप हों। सर्वप्रथम भीतर का, बाहर का तो हो ही जाएगा, भीतर जगमगाना, धन्य धन्य हो जाओगे। Meditate more and more. And lead a happy, healthy, wealthy life on this Mother Earth. You keep your awareness with you and lead a happy, healthy life. You gain all human divine qualities. When you are awakened, when you are free from the mind, when you are in your true nature, discover it. It is within, not without. ये भीतर ही मिलेगा। भीतर की आँख जगमगाना, भीतर की आँख खोलना, भीतर की आँख का उपयोग करना, अपनी आँख जो डिवाइन पावर का रूप है, जो तमाम पावर्स का रूप है, ये तेरी एकमात्र डिवाइन नेचर, डिविनिटी का रूप, इसको डिस्कवर कर और सदा के लिए सुखद स्वस्थ हो जा। कभी भी सुख और शांति, आनंद, मस्ती, स्वास्थ्य बाहर से ना खोजना। ये बाहर से आज तक चारों युगों में किसी को नहीं मिली। बाहर सहारों में नहीं, बाहर डिपेंडेंस में नहीं, बाहर नहीं ढूंढना। ये भूल कदाचित भी ना होने देना। ये भूलना भी नहीं कि ये भीतर मिलता है, बाहर नहीं। बाहर शिखर निरंतर जगमगाते हुए चकाचौंध भरी, खूब खूब डेवलप करना, खूब खूब निर्मित करना। परंतु ये नहीं भूलना, ये सभी शिखर बाहर शक्ति प्रदान करते हैं, शांति नहीं। आज सारा अमेरिका, यूरोप, सारा वेस्ट इस बात को पूरी तरह रियलाइज कर चुका है कि बाहर के शिखरों में शक्ति है, शांति नहीं, मस्ती नहीं, आनंद नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शांति नहीं। ये सब भीतर मिलता है। और भीतर की बात किया है भारत ने, भीतर बाहर की बात किया है भारत ने। भारत ने टोटल लाइफ, टोटलिटी की बात किया है। केवल ग्रेटनेस नहीं, टोटलिटी। जो भी ग्रेट 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 होकर के गए हैं या रह रहे हैं, दे आर नॉट टोटल। वह तनिक मात्र भी सुखद और स्वस्थ नहीं है।
वो तनिक मात्र भी भीतर संतुष्ट तृप्त नहीं है। एकमात्र बाहर भीतर जगमगाने वाली जिंदगी, बाहर भीतर जागी जागी जिंदगी जीने वाला, बाहर भीतर दोनों ओर जाग करके जीने वाला इंसान ही संतुष्ट और तृप्त है, आनंदित है, एवर फ्रेश है। आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक उसकी एनर्जी ऊर्जा में कमी नहीं है। वो कभी भी अस्वस्थ नहीं है। मेंटल तल पर वो सदा सदा स्वस्थ है। और मेंटल हेल्थ एक महान तेरी उपलब्धि है, तेरा एडवेंचर है। अपने मनस्तल को, मानसिक तल को स्वस्थ रखना तेरा स्वभाव, तेरा धर्म है, एकमात्र तेरा कर्तव्य है। अपने आप फिजिकल प्लेन, फिजिकल हेल्थ तुझको मिलती चली जाती है जब तेरा मेंटल तल स्वस्थ होता है। तो मेडिटेशन इज एन एंटीडोट फॉर ऑल नेगेटिविटीज। इट इज एन एंटीडोट फॉर टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऑल इम्बैलेंस। Keep this medicine with you and enjoy your present life. Keep yourself healthy, happy through meditation. Individual meditation संजीवी या पार्क में, इस हरी भरी वसुंधरा में यहीं पर संपन्न होती है। अपनी मेडिटेटिव नेचर को बनाए रखना, अपनी अंतर्मुखता को संभाले रखना, बहिर्मुखता के साथ साथ अंतर्मुखता को डिवेल्प करते चले जाना। तुम अपने मौन मेडिटेशन में भीतर की सैर पर उतरे बाहर की सैर में भी। उतर जाना, बाहर भीतर दोनों ओर का सैर, भीतर बाहर का दोनों ओर का सैर तेरी जिंदगी को स्वास्थ्य, शक्ति प्रदान करता है, तेरे जीवन को पहाड़ों से लाद देता है। केवल बाहर की सैर नहीं, भीतर की सैर भी। भीतर की सैर से जो एनर्जी, ऊर्जा तुझको मिलती है, एवर फ्रेश होकर के जीते हो, वह बाहर की सैर से बहुत टेम्परेरी उसका शैडो मात्र मिलता है। परंतु फिर भी बाहर की सैर फिजिकल हेल्थ के लिए और भीतर की सैर मेंटल हेल्थ के लिए, दोनों का समन्वित रूप, दोनों का सिंथेसिस करना, दोनों साथ साथ रखना। जब जब तुम किसी पार्क में आते हो, सैर तो हो ही रही है, कहीं वॉक मेडिटेशन भी कर लेना, सिटिंग मेडिटेशन भी कर लेना। सीटेड मेडिटेशन में तुम्हारी ऊर्जा बहुत जनरेट होती है, साथ साथ भीतर की सैर भी कर लेना। मेडिटेशन है भीतर की सैर। इवन वॉक करते करते भी तुम मेडिटेशन में उतर सकते हो। भीतर बाहर दोनों ओर थोड़ा थोड़ा जगमगाते हुए अपने कदम आगे बढ़ा सकते हो। वॉक मेडिटेशन, चेयर मेडिटेशन, स्लीपिंग मेडिटेशन, in all aspects meditation is available. Meditation is quite useful for you and it's very natural, very simple, very original. It is your true nature. संगीतमय वाइब्रेशन में डुबकी लगाते हुए अब आप जहाँ हैं वहीं प्रकृति पुरुष को प्रणाम करते हुए अपनी सुरती को संभाले हुए बाहर की ओर आना।
तुम धीरे धीरे प्रस्थान करना अपने अपने स्थान की ओर। बस अब इतना ही। प्रातःकाल की ये पावन बैठक सीटेड मेडिटेशन की, इंडिविजुअल मेडिटेशन की यही संपन्न होती है। बस इतना ही स्वीकार करना, आज इतना ही। ओम ओंकार आमीन एमन।